हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आप ये साड़ी देख सकते हैं, इसे गाउन भी बना सकते हैं, साड़ी भी। तो यहाँ पर देखिए गाउन भी है और इसे हम साड़ी की तरह भी वियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दुपट्टे को हम इस तरह से करेंगे तो ये मेरा गाउन बनकर रेडी हो गया। तो जितना ये पहनने में आसान है उतना बनाने में भी आसान है। तो इसे हम बनाने के लिए कितने फैब्रिक चाहिए, हमें क्या चाहिए, कैसे हमें कटिंग करनी है, तो इस वीडियो में आप एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो आप बहुत ही आसानी से साड़ी बना सकते हैं और पहनने में तो बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पर देखिए हमें 7 मीटर के फैब्रिक चाहिए। तो यहाँ पे मैंने साड़ी अपना पूरा रख लिया है और हमें अस्तर भी ज़रूरत पड़ेगी। जॉर्जेट की मेरी साड़ी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने 2.5 मीटर का फैब्रिक लिया हुआ है। एलाइन अस्तर मतलब लगाने के लिए शार्टन का है। और यहाँ पर हमें लंबाई रखनी है। सबसे पहले हमने फोल्ड कर लिया है पूरे कपड़े को। उसके बाद यहाँ पर हमें लंबाई रखनी है। तो 15 इंच इंची टेप से हमें नीचे लगानी है। 15 इंच का आगे का हमारा ये चोली कट रहता है। तो यहाँ पर मैंने पूरे कपड़े को इस तरह से फोल्ड किया। अब यहाँ पर देखिए फोल्ड करते हुए 4 फोल्ड हो गया। अब ये मेरा कमर का निशान है। कमर का निशान मैं यहाँ से लगा रही हूँ 10 इंच और यहाँ से हमें पूरे सीधे इस तरह से इंची टेप रखते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेना है और यहाँ से एक राउंड शेप कर लेना है। तो पूरे जितने हमारे कपड़े फोल्ड हुए हैं सबका घेर हमें बना लेना है। तो ये कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग मैं नीचे का कर लेती हूँ और यहाँ पर हमें थोड़ा सा राउंड करते हुए कट कर लेना है। और अब हमें ऊपर का हिस्सा, ये हमारा ऊपर का हिस्सा कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने लंबाई 15 इंच रखा है। अब मैं शोल्डर रख रही हूँ 7 इंच और यहाँ से मैं 7 इंच का आर्मोल्स रख रही हूँ। चेस्ट हम अपने हिसाब से रखेंगे। चेस्ट हम 36 है तो हम 9 इंच रख रहे हैं और यहाँ पे कमर हम 32 है तो 8 इंच पर रख लिए और 2 इंच का हमें मार्जिन लगा देना है। इस तरह से मैं 2 इंच का मार्जिन लगा ले रही हूँ। तो फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए आर्मोल से हमें इस तरह से रखना है और बराबर करते हुए यहाँ पे हमें एक राउंड शेप लगा देना है। ये मेरा बैक साइड हो गया। फ्रंट साइड के लिए हमें थोड़ा सा आगे का झुकाव रखना होता है। तो यहाँ पर देखिए आधा इंच का हम झुकाव लगा लिए। अब हमें गले का नाप लगा लेना। गले हमें फ्रंट साइड हमें 7 इंच का गला रखना है और बैक साइड हमें छोटा रखना है। तो यहाँ पर इस तरह से हम गले का वी शेप नेक बनाएंगे। सेम जिस तरह से मैंने वीडियो को पहले वीडियो में दिखाया है किस तरह से हमारा ये गाउन कट होगा, साड़ी वियर कर सकते हैं या गाउन, तो सेम उसी तरह से हम आप सबको बता रहे हैं। इसे एंड तक ज़रूर देखिए किस तरह से हम कटिंग करें। सेम इसी तरह से आप कटिंग करेंगे तो आपकी साड़ी बनकर बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने पूरे कटिंग कर ली। लंबाई हम चलते हैं नाप लेते हैं। लंबाई हम अपना 55 इंच का रखा है। पूरा लेंथ हमें लेना है तो 55। यहाँ पर देखिए 55 पूरा लेंथ हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमें नीचे का फ्रिल लगानी है। यहाँ से हम नीचे की इंची टिप से रखते हुए 20 इंच का हमें फ्रिल लगानी है। यहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं। बाकी यहाँ पे हमें कपड़े अटैच करना है। तो यहाँ का 23 इंच आ रहा है। अब इस साड़ी से हमें कट कर लेनी है। पहले हमें ऊपर का हिस्सा लगाना है। तो ये मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करते हुए ये कटिंग वाला कपड़ा हमें रख के कटिंग कर लेनी है। तो सेम साइज का मैंने कटिंग कर लिया। अब यहाँ से 10 इंच हमें लंबाई ऊपर से रख लेनी है। चौड़ाई मैंने 4.5 इंच और यहाँ पर एक निशान लगाया। आधा इंच इस साइड, आधा इंच इस साइड, इस तरह से करते हुए हमें इससे लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर हमें डॉट लगाने हैं, इसलिए हमें छोटा सा कट मार लेना है। तो यहाँ पर ये मेरा हो गया रेडी। अब हमें यहाँ पर देखिए इस तरह से 2 फोल्ड कपड़े पहले फोल्ड कर लेने हैं। पहले तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम निशान कितने पे लगाया है। तो यहाँ का निशान हमारा आ रहा है, यहाँ से कमर से नापेंगे नीचे के 23 आ रही है। तो यहाँ पर 1 इंच हमें मार्जिन जाएगा सिलाई का, तो 24 इंच का हमें लेना है। तो यहाँ घेर नाप लेते हैं। घेर हमारा आ रहा है 22 इंच और कमर अपना नाप लेते हैं। यहाँ पर देखिए 4 फोल्ड हमें कपड़ा रखना है। इस तरह से हमें 4 फोल्ड कर लेना है। कपड़े को मैंने फोल्ड किया
और यहाँ पर देखिए किस तरह से हमें कटिंग करनी है। ये वाला हिस्सा हमें रख लेना है, यहाँ पर देखिए इस तरह से रख लेना है। कमर का हिस्सा हमने ऊपर रखा, नीचे वाला घेर इस तरह से कटिंग कर लेना। तो ये वाला घेर हमें कट हो गया, यहाँ से 2 पार्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैंने 2 पार्ट कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ये रख कर देखा तो ये हमारा बराबर आया और ये मेरा ऊपर वाला हिस्सा हो गया। तो मेरी ये कटिंग हो गई है। तो सेम बहुत ही आसान है इसकी कटिंग भी, सिलाई भी बहुत ही आसान तरीका है। अब यहाँ पे हमें फ्रिल नीचे का लगाना है, तो यहाँ से इंची टेप रखते हुए हमें 20 इंच का चाहिए। तो यहाँ 1 इंच मार्जिन रखते हुए हमें 20 इंच का ही फ्रिल लगा लेना है, कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 2 फोल्ड कपड़े कर लिए हैं। और यहाँ पर देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए 20 इंच का हमें यहाँ पर निशान लगाना। तो यहाँ पर देखिए मैं 20 इंच का निशान लगाया और इसी तरह से पूरे में हमें निशान लगाकर हमें 2 पार्ट में फ्रिल कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर चलते हैं, हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से निशान लगाकर हमें फ्रिल कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर का हिस्सा मैं अटैच कर ली हूँ अस्तर पूरे में मैं सिलाई लगा ली हूँ चारों तरफ से। अब इसके बाद हमें गले का शेप देना है। गला हमने इस तरह से अपना पेस्ट कर लिया है बकरम में। अब यहाँ पर हमें सिलाई लगाकर अपने गले रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने गला अपना रेडी कर लिया है। ये वी नेक का गला है, आप कोई भी गला अपना शेप दे सकते हैं। बैक साइड का गला हमें अब कटिंग कर लेनी है। तो बैक साइड का कटिंग गला छोटा है हमें करना है। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच चौड़ाई रखा है और 3.3 इंच का गहराई रखा है। इस तरह से राउंड करते हुए कटिंग कर लेनी है। गले बैक साइड हम छोटे रख रहे हैं, इसलिए हमें छोटा ही कट कर लेना है। और यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें कटिंग करने के बाद हमें अरबी पट्टी लेकर बना लेना है। और यहाँ पे हमें 2 डॉट लगा लेने हैं। यहाँ पर जो डॉट का निशान मैंने लगाया था इस तरह से पकड़ते हुए सिलाई कर लेना है। और मैंने यहाँ पर गले रेडी करने के बाद यहाँ पर दोनों शोल्डर को भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो आर्मोल हमें बना लेना है। तो यहाँ पर अरबी पट्टी रखते हुए सीधी अरबी पट्टी मैंने कट किया हुआ है और रख के सिलाई लगा कर आर्मोल्स भी रेडी कर लेना है। दोनों साइड का आर्मोल हम रेडी कर लिए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आर्मोल्स भी रेडी कर लिए हैं। अब नीचे का घेर हमें रेडी करने हैं। तो कैसे, देखिए यहाँ पर हमें इस तरह से 2 पार्ट है तो अलग अलग पार्ट कर लेते हैं। पहले एक पार्ट को हमें इस तरह से ऊपर वाला रखेंगे, ये मेन फैब्रिक हम इस तरह से रखते हुए बराबर कर लेंगे और एक कच्चा सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से दोनों पार्ट को हमें रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला हिस्सा हमें फ्रिल बनानी है, नीचे वाला फ्रिल हमें इस तरह से बनानी है। तो पहले हम ऊपर वाला हिस्सा रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ छोटी छोटी प्लेट्स हमें लगाने हैं। यहाँ से इस तरह से प्लेट पूरे में हमें लगा ले जाना है। ये पूरा साड़ी हमें बनाने के लिए गाउन या साड़ी हमें 7 मीटर के कपड़े चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप सबको साड़ी है तो मैचिंग का दुपट्टा है तो आप उसी को लगा सकते हैं। तो मैंने ये दुपट्टा मैच का रखा हुआ था ब्लैक, तो वही लगा लिया। यहाँ पर नीचे फोल्ड कर लेना है, पूरे में मैंने ये चुन डाल चुकी हूँ। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से रखते हुए ऊपर का हिस्सा मैंने ज्वाइन किया हुआ है और नीचे वाला प्लेट लगा लिया है। तो यहाँ पर देखिए इस कोने से पकड़ना है, यहाँ पर बराबर करते हुए उल्टे के साइड में रख कर और सीधे के साइड पलट लेना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें रखना है और सिलाई लगा लेना है। तो इसी तरह से दोनों पार्ट में हमें ज्वाइन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं एक पार्ट तो हमारा बनकर रेडी हो गया, दूसरा पार्ट इसी तरह से हमें रेडी कर लेना है। रेडी करने के बाद यहाँ पर जो ऊपर का हिस्सा है चोली हमारा, यहाँ पर रख कर कमर से कमर सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक साइड सिलाई कर लिया, दूसरा पार्ट भी हमें इसी तरह से सिलाई कर लेना है। सिलाई करने के बाद दूसरा पार्ट भी मैंने सिलाई कर लिया। अब यहाँ पर हमें ये दुपट्टा जो अटैच करना है कितने पर रखना है, मेन देखिए यहाँ पर हमें लंबाई रखनी है ऊपर से लेके हमें यहाँ पर 70 इंच पर। यहाँ पर एक निशान मैंने लगाया और यहाँ से नापा शोल्डर से तो हमारा 4 इंच आ रहा है।
तो यहाँ पर मैंने एक निशान लगा लिया। अब दुपट्टे हमें यहाँ से इस तरह से पहले उल्टे की साइड रख लेना है और यहीं पर हमें पहले अपनी हमें फिटिंग नाप रख लेनी है। यहाँ से हमें इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये मेरी फिटिंग नाप है। फिटिंग नाप आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये निशान पे हमें पल्लू ज्वाइन करनी है। तो देखिए मेरे पास ब्लैक दुपट्टा था, ब्लैक साड़ी थी, इसलिए मैंने अलग से साड़ी में ही अपना ये गाउन बना लिया है। आप अगर पूरे एक ही जैसे कपड़े से बनाना चाहते हैं तो आपको 7 मीटर का फैब्रिक चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने निशान पर इस तरह के दुपट्टों को रखना है दुपट्टे से और ऐसे पकड़ के सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ से देखिए स्टार्टिंग से हमें पूरे एंड तक सिलाई लगा लेना है। इसी तरह से हमें दोनों साइड सिलाई लगा लेनी है। तो मेरा ये कुर्ता बनकर गाउन बनकर रेडी होगा। तो दोनों साइड मैंने देखिए यहाँ पर सिलाई लगा लिया है और नीचे की साइड फोल्ड भी कर लिया है। अब आगे की साइड हमें सीधा कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए सीधा करने के बाद हमारा कुछ इस तरह से गाउन बनकर रेडी हो गया। अगर आप सबको ये गाउन अच्छा लगा, आई होप अच्छा लगा हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सेम मैंने ये वीडियो को दिखाते हुए बनाया है। मैंने इसी वीडियो को देखकर ये गाउन बनाया, सेम जैसे इन्होंने पहना है सेम उसी कटिंग का मैंने इस तरह से कटिंग किया और बनाया। तो अगर आप सबको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।